हेलो बच्चों, कबीर जी का नेक्स्ट पद है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी माया रहे ना बांधी। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी के आने से कमज़ोर झोपड़ी टूट जाती है, उसकी दीवारें टूट जाती हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। जिन खंभों पर वो टिकी होती है वो खंभे भी धाराशायी हो जाते हैं। और फिर उस समय क्या होता है, जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं वह भी टूट फूट जाते हैं। और आंधी का कोई प्रभाव तब नहीं पड़ता है जब हम अपनी झोपड़ी को अच्छे से बांध लेंगे। जब वर्षा के बाद धूप आती है, सूरज निकलता है, तो जितना भी अंधेरा होता है वह सब समाप्त हो जाता है। तो इस पद को आप ध्यान से सुनिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कहते हैं, सुनो, ज्ञान रूपी आंधी आई है। भ्रम की टाटी सभी उड़ानी माया रहे ना बांधी। जब ज्ञान की आंधी आती है तब जो भ्रम की टाटी है, जिसको हमने भ्रम पाल रखा है, माया रहे ना बांधी, वो माया में बंध कर नहीं रहती। अर्थात हम इसी भ्रम में रहते हैं कि ये सब मेरा है, तो हम उस बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। वह माया में बंध कर नहीं रहते हैं। हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। जिन खंभों पर वो टिकी होती है वह खंभे भी टूट जाते हैं। अर्थात जो छत को रोकने के लिए खंभे एक दूसरे से बलिंडा यानी मोटी लकड़ी जो बंधी होती है वह भी टूट जाती है। तृष्णा छान परे घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। झोपड़ी के अंदर जो भी भांडे होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, वह सब टूट जाते हैं। अर्थात हमारा जो कुबुद्धि रूपी बर्तन है, जो कुबुद्धि जिसमें बुरे विचार हैं, कुबुद्धि का अर्थ है बुरी बुद्धि, जिसमें बुरे विचार हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जोग जुगत कर संतों बांधी, निर्चू चुए ना पानी। जब हम बहुत ही यत्न से, साधना से इस झोपड़ी को बनाते हैं कि उसमें पानी की एक भी बूंद ना टपके। जब हम छत बनाते हैं ना तो बड़े ध्यान से रखते हैं, बांधते हैं कि उसमें पानी की एक भी बूंद ना गिरे। तो केवल वहीं जो है छत टिकी रह जाती है, बाकी सब छत टूट जाती हैं। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरी गति जब जानी। हमारे मस्तिष्क में जितना भी कूड़ा होता है, छल कपट, जितना भी कूड़ा होता है हमारे इस शरीर से, वह सब निकल जाता है। हरि की गत जब जानी, जब हम भगवान को पहचान जाते हैं, जब हम ईश्वर को जान जाते हैं, तो जितना भी हमारे अंदर छल कपट, बुरे विचार, आपस में लड़ाई झगड़े वाले विचार जो भी हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरिजन बीना। आंधी के पश्चात जब वर्षा होती है तब क्या होता है, प्रेम हरिजन बीना। तो ईश्वर के प्रेम से हरि का भक्त भीग जाता है। हरि ईश्वर, ईश्वर का भक्त उस वर्षा में भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे। भीगने का तात्पर्य है बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर भान के प्रगटे, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है। भया तम खीना, जितना भी अंधकार है, तम का तात्पर्य होता है अंधकार, वह सब दूर हो जाता है और
मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जो वातावरण है वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि हमको छल कपट मोह माया छल इन सब भावनाओं से दूर रहना चाहिए। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये सब जितने भी अवगुण हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं और हमारे अंदर गुणों का समावेश हो जाता है और हमारा शरीर अत्यंत ही निर्मल और कोमल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भक्ति रूपी शीतल एवं निर्मल जल की वर्षा के बाद हरि के भक्त सराबोर हो जाते हैं और उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू।